हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों से। आई लव यू। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 का हेलो एल्केन और हेलो एरियन। टॉपिक आपका है विहाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं। विहाइड्रोजनीकरण परिभाषा क्या है? विहाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं? तो हमने लिख रखा है, क्या लिखा है? एल्किल हैलाइड को एथेनॉलिक KOH या एथिल एल्कोहल में सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कीन बनती है। क्या बनती है? एल्कीन बनती है। बात समझ में आ रही है ना भाई? ये बात बोली जा रही है कि एल्किल हैलाइड को यदि हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एथेनॉलिक यहाँ पे एथेनॉलिक या एथिल एल्कोहल में सोडियम एथॉक्साइड, या तो आप उत्प्रेरक की उपस्थित जो है एथेनॉल की कर दीजिए या एथॉक्साइड की कर दीजिए। दो में से एक उत्प्रेरक उपस्थित देना है, चाहे आप एथिल एल्कोहल की दीजिए या एथॉक्साइड की दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस समझ में आ रही है ना? जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया, C2H5OH, ये क्या है? एथिल एल्कोहल है। उत्प्रेरक उपस्थित क्या देंगे? एथिल एल्कोहल। बस समझ में आ गई ना? देखिए, आपको एल्किल हैलाइड लेना है। एथेनॉल या एथेनॉलिक का मतलब होता है कि आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या एथिल एल्कोहल में सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? एल्कीन बनता है। तो मैंने रिएक्शन क्या लिखा है? R≡1CH2 तो इसका नेम क्या है? एल्किल हैलाइड ही। क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड है ये। मैंने क्या लिया? एल्किल हैलाइड ले लिया है। इसके बाद मैंने क्या लिखा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। या तो आप सोडियम एथॉक्साइड के उत्प्रेरक उपस्थित करिए या तो एथिल एल्कोहल के उत्प्रेरक उपस्थित करिए। कैसे रिएक्शन करते हैं? ये दोनों आपस में गर्म करते हैं। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्किल हैलाइड, जब इनको गर्म करते हैं तो ये क्या देते हैं बेटा? एल्कीन देते हैं। क्या देते हैं? एल्कीन देते हैं। यही बनाने की विधि क्या कहलाती है? विहाइड्रोजनीकरण। सिंपल सी एल्कीन बनाएगी। देखिए कैसे, यहां से क्या करेगा? एक हाइड्रोजन निकाल लेगा। यहां से क्या करेगा? एक हाइड्रोजन निकाल लेगा। निकालने का मतलब ये होता है निष्कासित। यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो बचा क्या? RCH। और बेटा जब हाइड्रोजन निकल जाए तो वहां पे क्या लेके आ जाते हैं? डबल बॉन्ड। भाई हाइड्रोजन का यदि प्रतिस्थापन हो जाता है तो वहां पे क्या लेके आते हैं? बॉन्ड लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखो एक एक बॉन्ड है बट छिपा हुआ है। यदि डबल बॉन्ड होता तो जरूर दिखाई देता। बस समझ आ रहे? लेकिन है इसके बीच में बॉन्ड। बस समझ आ रही ना? तो क्या होगा? RCH2CH2X। तो यहां से हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन निकाले तो यहाँ पे क्या बचा? RCH। और CH जब हाइड्रोजन प्रतिस्थापन कर चुके हैं तो यहाँ पे क्या लेकर आ गए? डबल बॉन्ड लेकर आ गए। तो बचा क्या? RCH डबल बॉन्ड CH2। क्या बना? RCH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है बेटा? एल्कीन है। क्या है ये? एल्कीन है। इसके बाद बेटा क्या किया है? ये जो हाइड्रोजन है और ये OH है। बात समझना है? ये जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया गया है ये OH के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा बेटा? H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O। अब बचा क्या है? K और X। तो ये पोटेशियम हाइलाइड बना लेगा। क्या बना लेगा? ये पोटेशियम हाइलाइड बना लेगा। क्या नेम है इसका? पोटेशियम हाइलाइड है बेटा। पोटेशियम हाइलाइड। पोटेशियम हाइलाइड। ठीक है बेटा। अब मैं यदि इसके स्थान पे चेंज कर दूं, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे मान लो मैंने क्या ले लिया? R के स्थान पे मैंने चेंज किया। R के स्थान पे मैंने पहला समूह रखा CH3। एल्किल समूह का पहला ही समूह क्या है? मेथिल समूह है। तो हमने इसके स्थान पे क्या रख दिया? मेथिल मतलब CH3 रखा। तो यहाँ पे क्या बन गया? CH3 CH2 और X के स्थान पे मैंने चेंज कर दिया Br, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु बराबर होते हैं
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, 4 ही तत्व होते हैं। तो हम इन X बराबर हम 4 ही तत्व रख सकते हैं, कुछ भी रख दीजिए आप, क्लोरीन रख दीजिए, ब्रोमीन रख दीजिए, आयोडीन रख दीजिए, फ्लोरीन रख दीजिए, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी रख दीजिए, आपकी मर्जी। बात समझ में है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, Br रख लिया। अभी किसके साथ अभिक्रिया कराना, सेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखा लिया। अब हम क्या कहें कि या तो आप एथिल एल्कोहल की उत्प्रेरक रूप से दर्शा दीजिए, या तो आप यहाँ पे जो कोष्ठक में लिखा हुआ है सोडियम एथॉक्साइड, या तो आप इसकी दर्शा दीजिए। तो सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, C2H5ONM। सेम रिएक्शन ये भी करेगा, यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा। जब यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, जब यहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड है। तो जब ये सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया है, निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब देखो क्या बन गया है, एल्कीन का समूह बनेगा, 1 2 3, तो कितना हुआ, C3, 3 2 5, 5 1 6, तो ये क्या बन जाएगा, C3H6। क्या बनेगा, C3H6। अब ये इसका नाम क्या है भाई, प्रोपीन। क्यों, क्योंकि 3 कार्बन के लिए हम प्रोप नाम देते हैं और डबल बॉन्ड के लिए हम इन नाम देते हैं। तो जब ये जुड़ जाएगा तो प्रोप धन इन बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपीन। बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए, मैंने इसके बाद क्या किया है, ये जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया है ये OH के साथ क्रिया करेगा। जब OH के साथ क्रिया कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, HOH को क्या लिखते हैं बेटा, H2O लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, H2O, मतलब कि जल बन जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि पोटेशियम जो है किसके साथ क्रिया करेगा, Br के साथ क्रिया करेगा। तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। बात समझ में आ रहा है बेटा। यही बनने की विधि, यह बनाने की अवक्रिया क्या कहलाती है, विहाइड्रोजनीकरण। देखो कितनी आसान लगी, आसान लगी ना, विहाइड्रोजनीकरण अवक्रिया कहलाती है बेटा। मेरी यदि आपके मेरी विहाइड्रोजनीकरण अवक्रिया रिएक्शन आपकी समझ में आ गया हो बेटा, तो सबसे पहले यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी क्लास कैसे लगी। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपके मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।